हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल एनसीईआरटी बुक्स। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं नेपोलियनिक कोड। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेपोलियनिक कोड क्या थे और नेपोलियन बोनापार्ट ने कैसे यहाँ पे लोगों को प्रभावित किया था। ठीक है, नेपोलियनिक कोड के बारे में हम पढ़ेंगे आज। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का थोड़ा रिकॉल कर दिया था, तो उसी का हम सब टॉपिक पढ़ेंगे, एक जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक पार्ट ही है नेपोलियनिक कोड। तो देखते हैं क्या है नेपोलियनिक कोड, देखते हैं कुछ पॉइंट्स। तो फ्रांस में सबसे पहले क्या होता था? जो मोनार्की रूल था, ठीक है, मोनार्की सिस्टम था जिसमें क्या लुई 16 रूल करता था कंट्री पे, है ना। उसके बाद डेमोक्रेसी आई, किसकी? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के से क्या आई? डेमोक्रेसी आई, न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई, मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई। उसके बाद क्या हुआ? डायरेक्टरी रूल आया। तो उसके बाद जब डायरेक्टरी के बाद क्या हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया? कब्जा किया, ठीक है, किस पे? फ्रांस पे। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया? नेपोलियन बोनापार्ट जब आया फ्रांस में तो उसने क्या किया? नेपोलियन डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस बट इंटरकॉर्पोरेटेड द प्रिंसिपल्स एंड मेड एडमिनिस्ट्रेशन मोर एफिशिएंट। तो क्या हुआ? नेपोलियन ने जो डेमोक्रेसी आई थी जो हमारे का फ्रांस में, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया, ठीक है। मगर क्या, डेमोक्रेसी को तो ख़त्म किया उसके बाद, मगर उसने क्या किया? जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन था वो ज़्यादा क्या किया? अच्छा बना दिया, ठीक है, ज़्यादा अच्छा बना दिया, ठीक है। उससे लोग खुश रहने लगे। पहले लोगों ने उनको क्या किया? साथ दिया, इसका नेपोलियन बोनापार्ट का क्या किया? साथ दिया। तो लोग ज़्यादा खुश रहने लगे किसमें? नेपोलियन के जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाई थी नेपोलियन ने, वो ज़्यादा अच्छी थी किससे? डेमोक्रेसी फॉर्म से। तो देखते हैं वो कैसे अच्छी थी। तो उसने कुछ कोड्स इंट्रोड्यूस किए थे, वो पढ़ते हैं हम, जिसके सिविल कोड के बारे में। अब देखते हैं हम नेपोलियनिक कोड क्या था, ठीक है। तो नेपोलियनिक कोड की एक डेफिनेशन देखते हैं हम और समझते हैं कि ये क्या था, कोड क्या था, ठीक है। सम प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इन 1804। क्या हुआ था? नेपोलियन जब आया यहाँ तो कुछ उसने प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है, कुछ अपने रूल्स इंट्रोड्यूस किए थे कि कैसे फ्रांस में क्या रूल्स होंगे, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस किए थे कुछ क्या किए थे? कुछ नेपोलियन ने प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किए थे, वो हम पढ़ेंगे। तो उन प्रिंसिपल्स को क्या कहा जाता था? सिविल कोड ऑफ 1804। कब किए थे ये इंट्रोड्यूस? 1804 में, ठीक है, 1804 में इंट्रोड्यूस किए थे। और इन कोड को क्या कहा जाता था? इन प्रिंसिपल्स को क्या कहा जाता था? सिविल कोड ऑफ 1804, ठीक है। और इस सिविल कोड ऑफ 1804 को आगे चलकर क्या जाने लगे? द नेपोलियनिक कोड, ठीक है। कुछ जो प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे किसके द्वारा? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। तो उन प्रिंसिपल्स को क्या कहा जाता है? नेपोलियनिक कोड, ठीक है, उनको कोड कहा जाता है। जैसे नेपोलियनिक कोड, नेपोलियन ने जो कोड इंट्रोड्यूस किए थे उन कोड्स को कहा जाता है नेपोलियनिक कोड, उन प्रिंसिपल्स को कहा जाता है नेपोलियनिक कोड। और नेपोलियनिक कोड का एक और नाम क्या है? सिविल कोड ऑफ 1804। इसको पहले सिविल कोड ऑफ 1804 कहा जाता था, आगे चल के इसका नाम क्या पड़ा? नेपोलियनिक कोड, ठीक है। तो समझ आ गई नेपोलियनिक कोड क्या था। अब देखेंगे हम नेपोलियनिक कोड को क्या क्या प्रिंसिपल्स जो हैं वो नेपोलियन ने क्या किए थे? इंट्रोड्यूस किए थे। अब उन प्रिंसिपल्स के बारे में देखते हैं कि क्या प्रिंसिपल्स थे वो। देखते हैं कुछ प्रिंसिपल्स जो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किए थे। प्रिंसिपल्स तो आप समझते ही होंगे ना, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? कुछ नए रूल, ठीक है, कुछ उसके हिसाब से क्या जो नए रूल्स हैं वो प्रिंसिपल्स, ठीक है, लॉज। तो पहला कोड क्या था? द कोड रिमूव्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ एंड एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या किया था इस प्रिंसिपल ने, मतलब इस नेपोलियन बोनापार्ट के लॉ ने? जो प्रिविलेजेस होते थे बेस किस पे होते थे? वो बर्थ पे, मतलब अच्छे, मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, उसमें फ्रांस में हुआ करती थी 3 स्टेट्स, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट को क्या टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब कोई बर्थ होगी कहाँ पे? फर्स्ट या सेकंड स्टेट में, तो उसको क्या टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है? उसके लिए एक प्रिविलेज है। किस पे बेस है ये? बर्थ पे। अगर उसकी बर्थ अच्छे, मतलब फर्स्ट या सेकंड स्टेट में हो तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, थर्ड स्टेट में हो तो टैक्स देना पड़ेगा। तो ये क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं है, सबको एक समानता से नहीं देखा जा रहा है, ठीक है। तो यही क्या किया नेपोलियन ने? इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। इस लॉ को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। अब क्या? हर एक स्टेट को सेम टैक्स ही देना पड़ेगा, सेम सब कुछ, इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा, ठीक है। सारे लोगों, इसका मतलब है इक्वालिटी बिफोर लॉ का, कि हर एक आदमी को
एक समानता से ही देखा जाएगा, ठीक है। सबको एक जैसा टैक्स देना पड़ेगा। अगर एक टैक्स देगा तो दूसरा भी देगा, फर्स्ट स्टेट देगी तो थर्ड स्टेट भी देगी, थर्ड स्टेट नहीं देगी तो सेकंड भी नहीं देगी। सब जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ के साथ रहेंगे, ठीक है। सेम उनका क्या होगा, लॉ होगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड प्रिंसिपल, फ्यूडल सिस्टम, सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज वर एबोलिस्ड। तो फ्यूडल सिस्टम क्या है, फ्यूडल सिस्टम ऐसा है जैसे मैं एक किसका, इंडिया का राजा हूँ, इंडिया का। तो मैंने क्या किया, मध्य प्रदेश या किसी भी स्टेट के लिए एक सामंत बिठा दिया कि आप इस पर रूल करो, ठीक है। तो इससे क्या, पावर को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या पावर डिवाइड हो जाए। तो ये है फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। तो राजा क्या करता है, जो एक बड़ा राजा होगा वो छोटे राजा को क्या कर, छोटे किसी को भी सामंत बना देगा किसी भी स्टेट का, ठीक है। तो ये फ्यूडल सिस्टम जिससे पावर डिवाइड हो। सर्फडम क्या होता है, सर्फडम में क्या होते हैं, बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे पीजेंट्स को अपने जो लैंड दे देते हैं, अपने उधर काम कराते हैं, ठीक है। लैंड दे के तो अपने अंडर रखते हैं उनको, ठीक है, कम पैसा दे के अपने अंडर रख के क्या उनका काम करें, ताकि वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स का काम कर सकें, ठीक है। तो वो आसानी से ले लेते हैं उनकी ज़मीन उनको, ठीक है। उनके पास अपना जो होता है वो लैंड नहीं होता है। तो ये होता है सर्फडम, तो ये भी अबॉलिश कर दिया। मैनोरियल ड्यूज, जब क्या होता है, अब बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जो पीजेंट्स को क्या कुछ पैसे देते हैं, ठीक है, उधार के तौर पे, ठीक है। तो वही जो वो ख़त्म कर दिया किसने, नेपोलियन ने, कि वो लिए थे तो वो ख़त्म कर दिया इसको भी, कि क्या वो कोई उधार नहीं देगा, ठीक है, उधार। तो ये था हमारा जो ये तीन, फ्यूडल सिस्टम, सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज, ये भी क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए, एबॉलिश कर दिए। कहाँ से, फ्रांस से। तो क्या किया इसमें, मतलब छोटे छोटे जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके लिए क्या फ़ायदा किया, पर जो हायर क्लास के लोग हैं उनके लिए जो इसने काम नहीं किया उतना, जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके लिए अच्छा काम किया किसने, नेपोलियन ने। तो तीसरा प्रिंसिपल क्या है, गिल्ड सिस्टम व रिमूव्ड एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव्ड। तो गिल्ड सिस्टम क्या होता है, जैसे 2-3 लोग मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, वो अच्छा काम कर पाएंगे एक दूसरे की हेल्प लेके। तो ये है गिल्ड सिस्टम। पहले क्या होता था, फ्रांस में गिल्ड सिस्टम नहीं करने दिया जाता था, ठीक है, जो भी करेगा अपना अपना काम करेगा, ठीक है। तो ये था गिल्ड सिस्टम, इसको रिमूव कर दिया गया कि अब गिल्ड में काम कर सकते हैं लोग, ठीक है। तो अब क्या होने लगा, सारे लोग जो हैं मिलजुल कर काम कर सकते थे, अब वो मिलजुल कर काम कर सकते। जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थी उसको क्या कर दिया गया था, रिमूव कर। और क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम और इम्प्रूव्ड। क्या हुआ था, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी पहले से ज़्यादा अच्छा कर दिया गया। तो ये किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है। और लास्ट प्रिंसिपल क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स एंड कॉमन नेशनल करेंसी, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज वेट क्या हुआ, स्टैंडर्डाइज वेट पहले जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी पत्थर को ले लेते थे और कहते थे 1 किलो है और उसको तोल के दे देते थे, कुछ भी सामान उससे तोल के दे देते थे। तो क्या होता था, स्टैंडर्डाइज वेट नहीं था, सबका एक समान था, एक समान तरीका नहीं था सबका वेट करने का। और मेजर में भी देखा होगा, एक हाथ को ऐसे करके कह देंगे 1 मीटर है, हो गया चलो। तो ये जो है वो क्या किया गया, इसको कॉमन कर दिया गया, ठीक है। सब जैसे एक आपने देखा होगा लोहे का मिलता है जिस पे वेट लिखा होता है 1 kg टू 2 kg, ऐसे ऐसे लिखा होता है। तो वो हो गया होगा, ठीक है, वो आ गया होगा फ्रांस में, ठीक है। जो ये किसी भी पत्थर को तोल के देते थे, ये रिमूव कर दिया गया। और क्या हुआ, कॉमन नेशनल करेंसी, जो करेंसी थी किसकी, फ्रांस की, उसको भी कॉमन कर दिया गया। पूरे फ्रांस में एक ही करेंसी को यूज़ किया गया, हर जगह एक ही करेंसी यूज़ की गई, ठीक है। पहले अलग अलग करेंसी, एक जगह ज़्यादा महंगाई हो सकती है, एक जगह कम, तो ये जो होता है ये अलग, ये कॉमन कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा नेपोलियनिक कोड, मतलब ये प्रिंसिपल जो नेपोलियन बोनापार्ट ने इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए NCERT बुक्स।